हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और वो ये है कि फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई एंड द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32। तो यहाँ पर हमें सबसे पहली बात एक पता चल रही है कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है। कहाँ फाइंड आउट करना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर। तो स्पेसिफिकली ये वाला रीज़न हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं। एक तो लाइन की इक्वेशन दी हुई है दैट एक्स इज इक्वल्स टू वाई। उसके साथ साथ एक सर्कल की भी इक्वेशन दी हुई है। अब आपको पता अगर नहीं है कि ये सर्कल की इक्वेशन है तो प्लीज़ आप ये याद करें और लास्ट वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से फिगर्स के क्या इक्वेशन होते हैं, तो उससे हमें हेल्प मिल जाती है समझने में कि हाँ अगर ये ग्राफ दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये सर्कल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको ये सर्कल का इक्वेशन गिवन है और हमें ये भी पता है कि सर्कल की इक्वेशन में RHS में जो वैल्यू होती है अगर उसको हम लोग सिंप्लीफाइड करेंगे, उसका अंडर रूट करेंगे तो हमें रेडियस ऑफ द सर्कल मिल जाएगा। 32 किसका स्क्वायर है? वो है 4√2 का। यानी कि अगर आप 32 का अंडर रूट करेंगे तो आपको 4√2 मिलेगा। तो इसका मतलब कि इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो भी सर्कल बनेगा उसका रेडियस आपका 4√2 होगा। अभी दिमाग में इस टेंशन को आने नहीं देना है कि 4√2 है तो हम लोग उससे मेज़र करके सर्कल कैसे बनाएंगे। आप अपने अंदाजे से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है कि हाँ इतना हमने ले लिया दैट इज़ 4√2। ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है बिकॉज ज़्यादा बड़ा बनाने में आपका स्पेस ज़्यादा लगेगा पेज में, फिर सोल्यूशन और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर सर्कल का तो बना दिया कि आपने सर्कल बनाया 4√2, उसका रेडियस है एक्स एक्सिस पे है। लेकिन एक और चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है एक्स इज इक्वल्स टू वाई, लाइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई। और आपको ये चीज़ याद करनी होगी कि यहाँ पर जब भी लाइन का ग्राफ हो और वो एक्स इज इक्वल्स टू वाई कंडीशन हो तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अब आप सोचेंगे स्ट्रेट लाइन तो ऐसे भी बन सकती थी, ऐसे भी बन सकती थी, बट हमने यहाँ पर इसको ऐसे टिल्ट करके क्यों बनाया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? बिकॉज आपका क्वेश्चन में ही मेंशन है कि हमें जो भी एरिया फाइंड आउट करना है इन इक्वेशन की हेल्प से वो आपका स्पेसिफिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली हमने इस स्ट्रेट लाइन को इस डायरेक्शन में बनाया है, दैट्स सिंपल। अब हमने फिगर तो बना लिया लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है कि ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है, लेकिन कितने रीजन तक का? पूरे यहाँ से यहाँ तक का कि यहाँ से यहाँ तक का कि क्या, या कैसे निकालेंगे, आगे का प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात हमें दो चीज़ें दिख रही हैं कि एक रीजन अलग वे में शेडेड है और एक रीजन यहाँ पर अलग वे में शेडेड है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो आपका रीजन बनेगा इस लाइन से नीचे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि लाइन की हेल्प से आपका जो भी एरिया बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वो ये होगा, लाइन के नीचे वाला पार्ट। ओके, और उसके बाद सर्कल से जो भी बनेगा लाइन के साथ ये वाला रीजन आपका बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमें यहाँ पर एरिया निकालना है यहाँ और यहाँ, इन दोनों पार्ट का सम। ओके, और इन दोनों पार्ट के एरियाज़ को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फिर लास्ट में ऐड कर देंगे। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन का एरिया फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि इसमें हम लोग एरिया कैसे फाउंड करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पर लाइन और सर्कल एक साथ गिवन है तो हमें लाइन का भी कुछ एरिया कंसिडर करना होगा और यहाँ पर सर्कुलर पार्ट का भी कुछ कर्व कंसिडर करना होगा। ओके, तो इसके लिए हमने यहाँ पर इसको दो अलग अलग तरीक़ों से शेड किया है। आप भी ऐसे ही करें तो पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप फिर सिर्फ एक सर्कल पार्ट का ही एरिया निकालेंगे। तो वैसा नहीं है, हमें यहाँ पर दोनों एरियाज को कंसिडर करना है बिकॉज दो लाइन आपको डिफरेंट लाइन के इक्वेशन गिवन है। तो इस लाइन से एक एक्सिस पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये रीजन आता है और सर्कल से भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पर ये रीजन आता है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब फाइनली चलते हैं सोल्यूशन पर। तो यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन है ये, लेकिन क्वेश्चन में आपको ये भी दिया हुआ है कि x इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि y की जगह पर हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। यहाँ से हमें क्या हुआ, एक हेल्प मिल गई कि हमें x की वैल्यू मिल गई +-4, यानी कि वो डिवीजन का पॉइंट मिल गया कि कहाँ से कहाँ तक सिर्फ लाइन का एरिया होगा। तो 0 ओरिजिन से लेकर जहाँ 4 तक होगा डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर, वहाँ आपका उतना तक का रीजन आपका कौन दे रहा होगा, कवर कर रहा होगा, लाइन। तो ये हमने जो गिवन इन्फॉर्मेशन था उससे निकाल लिया। बिकॉज हमें ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें दो अलग अलग रीजन के एरियाज़ को फाइंड करना है, पहला लाइन वाला दूसरा सर्कल वाला। तो यहाँ पर आपके ये जो दो पॉइंट्स हैं जी आपको लाइन का जब एरिया निकालेंगे उसमें लिमिट्स पुट करने में ये हेल्प करेगा, और ये जब हम लोग सर्कल का एरिया निकालेंगे तब ये दोनों आपके लिमिट पुट करने में हेल्प करेंगे। ओके, यस। तो सिंपली यहाँ पर
लाइन का एरिया प्लस सर्कल का एरिया। तो लाइन की लिमिट कहाँ से जा रही है, लिमिट देखने के लिए क्या करना होता है, हमें यहाँ पर एब्सिसा पॉइंट को देखना होता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एब्सिसा क्या होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक आपका लाइन एरिया कवर अप कर रहा है। उसके बाद बचा सर्कल का, तो सर्कल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से 4√2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑन एक्स एक्सिस। ये बात ध्यान रखनी है, ओके। अब उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और उसके बाद अपना सोल्यूशन आगे बढ़ाएंगे, ओके। या अब आपको एक और डाउट आ रहा होगा क्वेश्चन कि यहाँ पर लाइन का ठीक एरिया फाइंड करना है, यहाँ पर सर्कल का, बट लिखेंगे क्या। तो आई एम श्योर अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उसको देखिए, क्योंकि अगर आप वो देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग गया होगा, बिकॉज मैंने उस वीडियो में अच्छे से बताया था कि यहाँ पर हम लोग एरिया फाइंड करते हैं जब भी रीजन्स का, तो हम लोग एक वेरिएबल लिखते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म में। और यहाँ पर एक चीज़ तो पॉसिबल नहीं हो सकती है कि एक वेरिएबल को आप दूसरे वेरिएबल के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को किसी एक को कन्वर्ट करना होता है ताकि आपका जो पूरा इंटीग्रेशन का पार्ट है वो सेम हो जाए। सेम होने के बाद आप उसको सिंपली सोल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। तो लाइन का एरिया क्या हो जाएगा, लाइन हमें क्या दिया हुआ है, y = x। तो यहाँ पर हम लोग लाइन का एरिया अगर यहाँ पर एक स्टेप और ऐड करें तो लाइन का एरिया होगा y.dx। वो जो बोल रही थी ना कि आपको एक टर्म को इंटीग्रेट करना है दूसरे टर्म के रिस्पेक्ट में, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये कैसे। हम लोगों ने तो सिर्फ सिमिलर टर्म्स के इंटीग्रेशन ही देखेंगे। अगर x है तो आपका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx होगा, अगर y है तो विद रिस्पेक्ट टू dy होगा, लेकिन यहाँ पर तो y है और इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, dx के। तो इसलिए हम लोग y को x के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे और आपके क्वेश्चन में गिवन है कि x = y, तो यहाँ पर आप x.dx लिखेंगे और लिमिट आपकी ये वाली रहेगी। सेम गोज विद द सर्कल। सर्कल की आपकी क्या इक्वेशन है, ये इक्वेशन है ना। तो यहाँ पर अगेन y.dx हम लोग लिखेंगे y.dx। तो यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स हो गए, तो y को x के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन लेकर आ जाते हैं, दैट x² + y² = 32, ठीक है। तो यहाँ पर y² = 32 - x²। तो सिंपली अगर y की वैल्यू फाइंड करनी होगी x के टर्म्स में सिर्फ, तो आ गई ये वैल्यू द 32 - x²। तो आपकी y की जो ये वैल्यू आई है x के टर्म में, उसको आप यहाँ पुट करेंगे एंड फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। अब समझ आया कि यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे होता है। इंटीग्रेशन में हमें सबसे पहले ये चीज़ें लिखनी बहुत ज़रूरी हैं दोनों के केस में, और आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में पेपर में ये लाइन सर्कल लिख कर नहीं आना है, ये बस मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। पहली बार अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं दूसरी बार तीसरी बार सॉल्व कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना है और उसके बाद ये वैल्यूज़ पुट करनी है नेक्स्ट स्टेप में, एंड देन सिंपली जैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं वैसे आगे सोल्यूशन को बढ़ाना है। तो यहाँ पर आपका लाइन का क्या आ गया, x.dx, और इसका क्या आ गया 32 - x² का अंडर रूट। अब हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपका सोल्यूशन थोड़ा मेसी ना हो। आप चाहो तो दोनों को साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा अलग अलग किया है और लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे तो फिर आपका सोल्यूशन बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको I1 बोल दिया जो आपका लाइन वाला था, I2 बोल दिया जो आपका सर्कुलर पार्ट वाला था, और उसको सेपरेटली सॉल्व किया। तो सॉल्विंग I1, तो I1 क्या है आपका x.dx। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली पावर में 1 ऐड, फिर जो ऐड होकर वैल्यू आई है वो आपका फ्रैक्शन में लिखा जाता है, और उसके बाद जो लिमिट्स है, लिमिट्स आप इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स का सिंबल ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं एंड फिर पुट करते हैं। तो ये सॉल्व हो गया, इंटीग्रेट हो गया। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पर, फिर उसके बाद माइनस का साइन आएगा बाय डिफ़ॉल्ट बीच में, और उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पर। तो ये आपकी I1 की वैल्यू आ गई 8, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग सॉल्विंग I2। तो I2 यानी कि सर्कुलर पार्ट वाला, उसका लिमिट क्या था 4 से लेकर 4√2 तक, बिकॉज वो उतना रीजन कवर कर रहा था x एक्सिस पर, ठीक है। 32 - x²। और यहाँ पर आपको ये भी चीज़ समझनी होगी जो हमने स्टार्टिंग में की थी कि इसका रेडियस क्या आएगा 4√2, किसका अंडर रूट था वो 32 का। तो 32 की जगह पर आप 4√2 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इससे हमारा एक फॉर्मूला आता है a² - x²। अगर वो अंडर रूट में है और उसका इंटीग्रेशन हो रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट x/2 इंटू में ये पूरा टर्म, फिर प्लस में a² इज़ व्हाट यहाँ पर 32, a²/2, a² की वैल्यू आपकी 32 है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 32 भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x/a। तो ये आपका एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, जो कि हमने 12th फार्मूला मेथड में पढ़ा था कि अगर सिर्फ आपका अंडर रूट के अंदर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ए स्क्वायर यानी कि कोई भी कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि पहले एक्स बाई टू इंटू दैट टर्म प्लस में ए स्क्वायर यानी कांस्टेंट वैल्यू उस टर्म में से बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और इसकी यहाँ पर लिमिट भी दी हुई है तो हम लोग लिमिट भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको मेंशन करना है और उसके बाद इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो ये आपका इंटीग्रेट तो हो गया। इंटीग्रेट होने के बाद हम लोग यहाँ से लिमिट हटाकर ऐसे लिख देते हैं इस साइड, और ब्रैकेट थोड़ा चेंज कर देते हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस जैसे हमने यहाँ पर किया था कि पहले अपर लिमिट पुट करेंगे जहाँ जहाँ एक्स होगा। कई बार हम लोग सिर्फ यहाँ ही पुट करते हैं एक्स की वैल्यू, यहाँ पर भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी पुट करना ज़रूरी है जो भी आपकी लिमिट में वैल्यूज़ हैं, ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको 4√2 को पुट करेंगे x की जगह पर। तो यहाँ पर 4√2 को पुट किया और यहाँ पर भी 4√2 था, और यहाँ पर आप 32 को 4√2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अपर लिमिट आपका 4√2 था, वो जो x के जगह पर जाएगा और x का स्क्वायर है, तो इन दोनों का स्क्वायर सेम है तो माइनस हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर सिर्फ 32 होता और मैं लिखती बाद में 4√2 का स्क्वायर, तो भले एक पॉइंट के लिए कन्फ्यूजन आता कि ये कैसे, इसका क्या होगा सोल्यूशन। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 32 को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है और उसका स्क्वायर जो कि वैल्यू 32 ही आती है, और माइनस में अपर लिमिट पुट किया है x के जगह पर। फिर उसके बाद ये सिंपल आपका सेम वैल्यू है तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि हाँ, इसको माइनस करेंगे तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी अपर लिमिट पुट करना शुरू किया है जहाँ जहाँ x है। तो साइन इनवर्स x बाई ए भी आपका इस केस में 4√2 है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि a और x सेम है, नहीं, आपको अपर लिमिट भी 4√2 दी हुई है और उसके बाद जो a यानी कांस्टेंट की वैल्यू है फॉर्मूले में, वो भी आपका 4√2 दिया हुआ है। तो इसलिए दोनों सेम है तो चलेगा, दिक्कत नहीं है। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट बीच में माइनस का साइन आता है। माइनस का साइन आ गया, उसके बाद हमें लोअर लिमिट पुट कर लिए जहाँ जहाँ x था। तो आप यहाँ पर इससे मिला सकते हैं बार बार कि हाँ, अपर लिमिट मैंने पुट कर दी, फिर बाय डिफ़ॉल्ट बीच में माइनस साइन आ गया, फिर अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग 4 पुट कर देंगे, तो वहाँ 4 पुट हो गया। अब उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद तो 0 आएगा सिंपल। अब यहाँ पर 4√2 का स्क्वायर दैट इज़ 32 ओनली, यस, और अपॉन में 2 साइन इन्वर्स, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आएगा, साइन इन्वर्स 1। फिर बाय डिफ़ॉल्ट बीच में जो माइनस का साइन आया, फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो ये तो 32 आया। फिर यहाँ पर लोअर लिमिट पुट करी थी तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। फिर प्लस में a तो आपका 4√2 ही होगा, a की वैल्यू कहाँ से लेनी है, ये वाली वैल्यू, बस ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपकी a स्क्वायर की वैल्यू है, आपका फॉर्मूला भी a स्क्वायर है, तो आप डायरेक्ट भी 32 पुट कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन लगे तो। 32/2 साइन इन्वर्स, और उसके बाद यहाँ से कैंसिल आउट होके 1/√2 आ जाएगा, दैट सिंपल। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एरिया ना, तो एरिया में कुछ एक वैल्यू आएगी, तो इसके लिए इसको आपको और फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा। तो जहाँ जहाँ साइन इन्वर्स था उसके साथ साथ हमने साइन की वैल्यू वहाँ वहाँ लिख दी, क्योंकि हमें ये साइन इन्वर्स और साइन को कैंसिल आउट करना था, एक सिंप्लीफाइड वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ पर इसके बाद 16 हो जाएगा साइन इन्वर्स 1, यानी कि साइन में 1 कब आता है 90 डिग्री पे, तो आप 1 को ऐसे लिख सकते हो दैट साइन ऑफ π/2। तो साइन इन्वर्स इंटू साइन ऑफ π/2 इज़ आपका 1 ओनली, साइन इन्वर्स 1 ओनली। ठीक है, क्यों लिखा है, बिकॉज हमें ये साइन इन्वर्स और साइन को कैंसिल आउट करना था, मतलब ये टर्म ही कैंसिल आउट करना था, इसलिए इसको ऐसे लिखा है। सेम गोज विद दिस, 1/√2 कब आता है π/4 पर साइन में, तो ये साइन इन्वर्स साइन कैंसिल आउट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप सोल्यूशन करेंगे आगे, तो आपका कुछ ऐसा आएगा और आपका फाइनल क्या बचेगा 4π-8 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पर अभी स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखना है, ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है कि हम लोगों ने ऐसा कर दिया कि ठीक है इतना लंबा सोल्यूशन हुआ, आंसर आ जाना चाहिए अब तक, लेकिन ये तो हमारा I2 था ना और ये I1 है, और एरिया क्या था आपका I1 + I2, तो फाइनल एरिया, या आप यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया भी लिख सकते हैं, वो क्या होगा I1 + I2। कई बार यहीं पर आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करना है। वो क्या होगा I1 आपका कितना है 8, और ये कितना है प्लस में 4π-8, यहाँ पर आपका आएगा स्क्वायर यूनिट्स। आप यहाँ पर भी स्क्वायर यूनिट्स दे सकते हैं बिकॉज दोनों इंडिविजुअल एरियाज़ हैं, लेकिन आई प्रेफर कि आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखो, या यहाँ पर लिखेंगे भी तो चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, बट एक वो माइंड में थॉट आ जाता है कि हाँ ये एरिया निकल गया ये यूनिट्स देखकर, लेकिन ये फाइनल एरिया नहीं है, अभी इसको ऐड भी करना है ना। तो 4π स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज़ द फाइनल आंसर। आप इसको ऐसे भी नहीं लिखना चाहते हो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7, दैट इज़ व्हाट 88/7 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का एरिया।
तो आई एम श्योर कि अब आपको ये इस क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में सिंपली हमने लाइन का एरिया निकाला, सर्कल का निकाला, ट्रिगो के फॉर्मूले यूज़ किए, इंटीग्रेशन वाले, लिमिट्स पुट किए हैं, हर एक स्टेप को बहुत सिंप्लीफाई किया, सेपरेट किया, उसके बाद फाइनली हमारा आंसर ये आ गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।